मान लो इस वीडियो को देखने के लिए आपने 10,000 रुपए पे करे। मैं चाहता हूं कि इस विचार के साथ में आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो शेयर करने वाला हूं उससे आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ भगवत गीता के ऐसे प्रिंसिपल्स शेयर करने वाला हूं जिससे आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिशनर हैं तो इस वीडियो को पूरा डिटेल में एंड तक देखिएगा ताकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपर लेवल पे भी अप्लाई कर पाए। देखिए, भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसे कई सारे लोगों ने पढ़ा है, लेकिन समझा कुछ ही लोगों ने है। मैंने पहली बार इस बुक को पढ़ा था 2015 में। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 2 में कुछ और बोल रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 में कुछ और बोल रहे हैं। मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं था कि मैं इस बुक को समझ पाऊं। तब से लेकर आज तक इस बुक को मैं 5 बार पढ़ चुका हूं और हर बार मैंने जब इस बुक को पढ़ा है मैंने कुछ न कुछ नया ही देखा है। साथ ही साथ मैं क्वांटम साइंस पर, साइकोलॉजी पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, स्पिरिचुअलिटी पर कई सारी बुक्स पढ़ चुका हूं। अदर रिलीजन्स की बुक को भी पढ़ा है। मैंने देखा है कि इन सारी बुक्स के अंदर कुछ न कुछ कॉमन पॉइंट्स है। ये हमें बताते हैं कि कैसे हम अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। भगवत गीता के अंदर भी ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बताते हैं कि लाइफ कैसे जीना है। ये एक मैनुअल है लाइफ को जीने का। आइए बात करते हैं उन प्रिंसिपल्स के बारे में। नाउ इस वीडियो में मैं आपको भगवत गीता को 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हुए हैं। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि ये दुनिया कैसे काम करती है। दूसरा पॉइंट है हाउ शुड वी लिव अवर लाइफ, यानी कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीना है। और तीसरा पॉइंट है निर्वाणा, यानी कि गॉड की प्राप्ति कैसे करें। तो सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ रियलिटी। नाउ अगर आप भगवत गीता के बारे में जानते हैं तो शायद आप ये भी जानते होंगे कि भगवत गीता को महाभारत में कहा गया था। महाभारत के युद्ध में जहां पर कौरवों के बीच में और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था, वहां पर अर्जुन जो थे वो बहुत कंफ्यूज थे और उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ सजेशन मांगे। उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुई वही भगवत गीता कहलाती है। तो हुआ क्या था, अर्जुन जब युद्ध भूमि में थे उन्होंने देखा कि उनके रिलेटिव्स उनके सामने खड़े हुए हैं और उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि उन्हें युद्ध नहीं करना। वो अपने रिलेटिव्स को नहीं मारना चाहते और वो अपने धनुष को फेंक देते हैं। जहां पे अर्जुन जो है वो धर्म का साथ दे रहे थे, उनके रिलेटिव्स अधर्मी थे, फिर भी वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। उन्होंने धनुष को फेंक दिया, श्री कृष्ण से सजेशन मांगा। तो सबसे पहली चीज जो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अध्याय नंबर 2 में वो ये है कि अर्जुन, तुम जिन्हें मारने की बात कर रहे हो, तुम इनके केवल शरीर को मारोगे। ये सब आत्माएं हैं। इस दुनिया के अंदर हर इंसान एक आत्मा है। तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं और ये सब भी एक आत्मा है। तो तुम अगर मारोगे तो शरीर को मारोगे और तुम इस शरीर को रियलिटी मत समझो। रियलिटी ये है कि हम सब के अंदर एक लाइफ फोर्स है। ये जो शरीर है ये केवल एक बायोसूट है जिसे हमने धारण किया हुआ है इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को एक बड़ी पिक्चर को देखने के लिए कहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी कहते हैं कि अर्जुन, ये सब आत्माएं हैं और मैं परमात्मा हूँ। तो जब मैं श्री कृष्ण के बारे में आपको बता रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप श्री कृष्ण को किसी एक पर्सन के रूप में इमेजिन करें जिनके मुकुट पे मोर पंख लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं श्री कृष्ण का नाम लूं, आप श्री कृष्ण को इस अस्तित्व के रूप में देखें, इस पूरी दुनिया के रूप में देखें जो आपके आसपास है। श्री कृष्ण को अस्तित्व के रूप में देखें। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ठीक है। ये सारी बातें जब आप इस तरीके से समझेंगे कि ये पूरा अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड आपसे बोल रहा है, तब आप यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स को समझ पाएंगे। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी कहते हैं कि अर्जुन, मैं परमात्मा हूं, मैं सुप्रीम एनर्जी हूं और इस दुनिया की सारी चीजें मुझसे ही बनी हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन भी मैं हूं, दुर्योधन भी मैं हूं, चींटी भी मैं हूं, वृक्ष भी मैं हूं, नदियां मैं हूं, पहाड़ में हूं। यहाँ पे श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि सब चीजें मुझसे ही बनी हुई है, सब चीजें एक ही एनर्जी की बनी हुई है। इस दुनिया के अंदर सब कुछ एनर्जी है और सब कुछ एक ही एनर्जी की बनी हुई है। अब इस बात को साइंस भी प्रूव कर रहा है। जब हम सब एटॉमिक लेवल पे जाके देखते हैं तो ये बात प्रूव होती है कि दुनिया के अंदर सब चीजें एनर्जी की बनी हुई है। इवन हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज ने इस बात को प्रूव करा है, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सारी चीजें एक ही पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। आपको सबसे पहली चीज भगवत गीता में समझना है कि आपको अपने आप को इस हार्ड मांस के शरीर के रूप में नहीं देखना है। आप एक चलते फिरते इंटेलिजेंट एनर्जी है। आप गॉड के पार्ट है। आप अपने आप को एक बड़े रूप में देखना स्टार्ट करें। नाउ नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में दूसरा पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसके बारे में श्री कृष्ण ने बात करी है अध्याय नंबर 4, अध्याय नंबर 7 में। यहाँ पर हमें रेफरेंस मिलते हैं लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस के बारे में, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैं ही सब कुछ हूँ। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझे जिस तरीके से भजता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। सो श्री कृष्ण ये अस्तित्व है और आप इस अस्तित्व को, इस यूनिवर्स को, अपनी दुनिया को, अपने वर्ल्ड को जिस नजरिए से देखते हैं, जिस तरीके से बातें करते हैं, जिस तरीके के विचार रखते हैं दुनिया के बारे में, आपके आसपास ये दुनिया वैसी ही बन जाती है। ये कुदरत का एक महान नियम है जिसे श्री कृष्ण इस
बात में बताते हैं। याद रखिए इस चीज को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, जहां पर आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, जिस तरीके से आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं अपने इमोशंस में, अपने थॉट्स में, अपने बिहेवियर में, वैसी ही चीजें आपके आसपास बन जाती है। और श्री कृष्ण भी यहाँ पर यही बता रहे हैं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर रहने वाला हर तरीके से मेरा ही पालन करता है, चाहे वो भगवान में मानता हो नहीं मानता हो, उसे नेचर के नियमों को तो मानना ही पड़ेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से हैं, आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी को तो मानना ही है। वैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर रहने वाला हर पर्सन, चाहे वो मुझ में मानता हो या नहीं मानता हो, हर तरीके से मेरे ही नियमों का पालन करता है। श्री कृष्ण यहाँ पर यह भी कहते हैं कि अर्जुन, इस दुनिया के अंदर मेरी अलग अलग शक्तियां हैं जिन्हें आप देवता कह सकते हैं, और जो भी इंसान जिस देवता की पूजा करता है वो देवता उसे उसी रूप में फल देते हैं। जैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखें तो मनी के बारे में जो लक्ष्मी जी हैं, अगर आप देखें नॉलेज के बारे में गणपति जी हैं, सरस्वती जी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी इंसान इन देवताओं की पूजा करता है उन्हें ये देवता उसी रूप में रिजल्ट देते हैं। सो यहीं पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अप्लाई करते हैं। जब हमें इस दुनिया से कुछ चीजें चाहिए होती है तो हम उस चीज के बारे में पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, ग्रेटफुल महसूस करते हैं और प्रे करते हैं। सेम प्रिंसिपल श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण बात करते हैं इस दुनिया के बारे में। अध्याय नंबर 15 में कृष्ण कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये एक पेड़ की तरह है जिसमें शाखाएं जो है वो नीचे की तरफ है और जड़ें जो है वो ऊपर की तरफ है। तो अगर आप एक पेड़ को देखें जो एक नदी के पास हो, आपको उस पेड़ की परछाई नदी में दिखेगी, जहां पर आपको दिखेगा कि पेड़ जो है वो उल्टा है। श्री कृष्ण कहते हैं ये दुनिया भी कुछ इस तरीके से ही है, जहां पे हमें ये फिजिकल जो वर्ल्ड दिखता है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन है। रियल वर्ल्ड जो है वो बहुत बड़ा है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मेरे जो फिजिकल पावर्स हैं, जिन्हें एक इंसान अपने 5 सेंसेस से देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, उनसे कहीं ज्यादा मेरी मेटाफिजिकल पावर है जो एक इंसान के परसेप्शन के बाहर है। तो अगर आप देखें तो इस दुनिया के अंदर ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारे परसेप्शन के बाहर है। अगर आप देखें तो हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को देख नहीं सकते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी देख नहीं सकते, हम हवा को भी नहीं देख सकते, हम हवा के इफेक्ट देख सकते हैं। ऐसी कई सारी तरंगे हमारे आसपास जिन्हें हम देख नहीं सकते, वाईफाई हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमेशा हमारे आसपास होता है। इस तरीके से भगवान के भी कई सारे मेटाफिजिकल पावर्स हैं जो इस दुनिया में काम कर रही है, लेकिन हम हमारे 5 सेंसेस से उन सारी पावर्स को देख नहीं सकते। और ये मैं अस्तित्व के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कुदरत के नियमों के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद में अध्याय नंबर 9 में श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी कहते हैं कि अर्जुन, चाहे इस दुनिया के अंदर बहुत सारी मेरी पावर्स हो, चाहे बहुत सारे देवता हो, आप पावर्स को देवता भी बोल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब मेरे अंदर ही आते हैं, कुछ भी मुझसे बाहर नहीं है और मैं परम हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी इंसान जिस देवता की पूजा करेगा उस देवता से उसे उस रूप में फल प्राप्ति होगी, लेकिन वो पर्सन भी परम आनंद को उपलब्ध नहीं कर पाएगा। अगर किसी पर्सन को परम आनंद को उपलब्ध करना है तो उसे सब चीजों को छोड़कर, दुख को तो छोड़कर ही सुख को भी छोड़कर मुझ में समर्पण करना पड़ेगा। जब वो मुझ में समर्पण करता है उसे बाकी सारी चीजें तो मिल ही जाती है और वो जन्म के और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। तो यहाँ पर एक चीज ये भी आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप काफी सारी चीजों को अचीव तो कर ही सकते हो, बट साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको हमेशा स्पिरिचुअली ग्रो होना है और आपको उस समथिंग बिग, इस अस्तित्व को जानने में अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। तभी आप परम आनंद को प्राप्त कर पाओगे, तभी आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे। नाउ इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी कि हाउ टू लिव अवर लाइफ। सो यहाँ पर अगर आप भगवत गीता में देखें, जब हम नेचर ऑफ रियलिटी को जान जाते हैं उसके बाद बात आती है कि एक इंसान को अपनी लाइफ कैसे जीना है, इस नेचर की, इस अस्तित्व की पावर को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहली बात श्री कृष्ण सजेस्ट करते हैं अध्याय नंबर 6 में। वो कहते हैं कि अर्जुन, एक इंसान का दिमाग उसका सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, राइट। तो ये जरूरी है कि तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। कभी भी दिमाग को अपने ऊपर कंट्रोल मत करने दो, क्योंकि जिस इंसान का दिमाग उस पर कंट्रोल करता है वो इंसान लाइफ में भटक जाता है। यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। एक चीज और श्री कृष्ण सजेस्ट करते हैं, वो है डिटेचमेंट। श्री कृष्ण बात करते हैं भगवत गीता में 2 तरह के कर्मों के बारे में। पहला कर्म सकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म। सकाम कर्म वो कर्म होता है जहां पर आप कर्म तो कर रहे हैं लेकिन आप रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच है, आप रिजल्ट चाहते हैं इसलिए आप काम कर रहे हैं। आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा, आपको रिजल्ट चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं इस तरह का काम ना करा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको निष्काम कर्म करना चाहिए, जहां पर आप रिजल्ट से बिल्कुल डिटैच हैं, आप केवल अपने कर्म को कर रहे हैं।
इस तरीके से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अपनी लाइफ को ज्यादा पीसफुली जी पाएंगे और ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे। इसके बाद एक और चीज जो बताई गई है भगवत गीता में वो है स्थित प्रज्ञ रहना। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए, यानी कि एक ऐसे माइंडसेट में रहना चाहिए जहां पर वो खुशी में बहुत ज्यादा खुश ना हो और दुख में बहुत ज्यादा दुखी ना हो। उसे हमेशा अपना इमोशनल बैलेंस बनाए रखना चाहिए। इसे हम ग्रे लेवल थिंकिंग भी कह सकते हैं। काफी सारे लोग होते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट सोचते हैं। जब भी उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो बहुत खुश हो जाते हैं और जब भी कुछ बुरा होता है तो बहुत डाउन हो जाते हैं। ये बिल्कुल अपोजिट है जो भगवत गीता में कहा गया है। भगवत गीता में कहा गया है कि इंसान को स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं स्थित प्रज्ञ इंसान दिखता कैसे है, आप महेंद्र सिंह धोनी को ले सकते हैं। आप उनके मैचेस को देखें, जब भी इंडिया के मैचेस होते हैं वो हमेशा स्टेबल होते हैं, चाहे टीम मैच जीत जाए या फिर टीम मैच हार जाए, वो हमेशा एक ही मोड में रहते हैं। इसलिए उन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है। दैट्स व्हाई वो इंडिया के क्रिकेट टीम के बेस्ट कैप्टन भी रह चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको स्थित प्रज्ञ रूप में ही इस लाइफ को जीना चाहिए। इसके बाद भगवत गीता में बताया गया है मेडिटेशन के बारे में। अगर आप अपने आप को रिजल्ट से डिटैच करना चाहते हैं, माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं और इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मेडिटेशन करें, आंखें बंद करके बैठें और अपना ध्यान अपने आईब्रोज के बीच में लगाएं। जब आप इस तरीके से मेडिटेशन करते हैं तो आपका मन भागता है, आप बार बार मन को पकड़ के बीच में लेके आते हैं, उसे ट्रेन करते हैं और इस तरह की प्रैक्टिस करने के बाद में आपका माइंड आपके कंट्रोल में आने लग जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं निर्वाणा के बारे में, यानी कि श्री कृष्ण ने यहाँ पर यह भी बताया है कि आप इस दुनिया के अंदर लाइफ को तो जी ही सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट पर्पस हर इंसान का है कि वो गॉड की प्राप्ति करे, भगवान की प्राप्ति करे, इस जन्म के और मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। और श्री कृष्ण 3 रास्ते बताते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। पहला रास्ता श्री कृष्ण बताते हैं कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो एक कर्मयोगी बन के जिए, जहां पर वो रिजल्ट से बिल्कुल डिटैच होकर अपने कर्म को करता जाए। इस भाव से कर्म करे कि जो भी वो कर्म कर रहा है वो मुझ में ही अर्पित कर रहा है, इस अस्तित्व के लिए ही कर रहा है। अपने आप को एक निमित्त मात्र समझे और केवल कर्म करते जाए, अपने आप को करता ना समझे। जब भी कुछ भी हो तो ये सोचे कि मैं बस एक यंत्र हूं और ये ऊपर वाला उस कर्म को मुझसे करवा रहा है। जब आप अपनी लाइफ इस तरीके से जीते हैं, आप भगवान के और करीब आने लग जाते हैं। नाउ कर्म योग को समझाने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जो मैंने बहुत पहले सुनी थी, शायद आपने भी सुनी होगी। ये लाइन कहती है कि तेरी कृपा से सारा काम हो रहा है, करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपको अपनी लाइफ कुछ इस तरीके से ही जीना है कि कर वो रहा है, मैं तो बस एक इंस्ट्रूमेंट हूं जिसका वो यूज कर रहा है इस लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद बताया गया है दूसरा रास्ता और वो है ज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग के अलावा तुम ज्ञान योग को भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर तुम शास्त्रों का अध्ययन करके, बुक्स पढ़ के भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। और यहाँ पर शास्त्रों के अध्ययन से मतलब ये नहीं कि आप शास्त्रों को एक रट्टू तोते की तरह पढ़ लें और श्लोकों को याद कर लें। यहाँ पर मतलब इस बात से कि आप शास्त्रों में लिखी गई बातों के भावार्थ को समझें, उनके अंदर के डीप मीनिंग को समझें। इसलिए हमारे धर्म में कभी भी किसी बुक को पढ़ा नहीं जाता, पाठ किया जाता है, बार बार पढ़ा जाता है। रिमेंबर, जब मैंने पहली बार भगवत गीता को पढ़ा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया, दूसरी बार थोड़ा और आया, तीसरी बार थोड़ा और आया, और अभी भी कई सारी चीजें हैं जो मेरे समझ के बाहर जाती है। बट आई विल मेक श्योर कि मैं इस बुक को बार बार पढ़ता रहूं ताकि मैं स्पिरिचुअली ग्रो हो पाऊं। इसके बाद तीसरा रास्ता मोक्ष के लिए बताया गया है और वो है भक्ति योग, जो सबसे ज्यादा सजेस्ट करा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को मुझे समझना उतना आसान नहीं है 5 सेंसेस के थ्रू। आप मुझे केवल एक ही तरीके से समझ सकते हैं और वो है प्यार के तरीके से। अगर आप अनकंडीशनल लव करते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड से, इस पूरे अस्तित्व से समर्पण करते हैं गॉड में, अननोन में, जिसे आप देख नहीं सकते, तो आप उस भगवान की प्राप्ति ज्यादा सरलता से कर पाएंगे, जिस तरीके से मीराबाई ने करी थी, जिस तरीके से कबीर ने करी थी। अगर आप केवल समर्पण कर पाते हैं तो आप देखेंगे भगवान की प्राप्ति आपको भक्ति योग से जितनी सरलता से हो सकती है उतनी सरलता से बाकी दोनों रास्ते से नहीं हो सकती। इस बुक के अंदर, भगवत गीता के अंदर, भक्ति योग को ही परम मार्ग कहा गया है जिससे आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। नाउ भक्ति योग को समझाने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा भजन सुना था काफी समय पहले जब मैं छोटा था। उस भजन के अंदर एक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पर एक लेडी होते हैं, बहुत ओल्ड लेडी होते हैं, और उनके पास श्री कृष्ण की एक मूर्ति होती है और वो श्री कृष्ण की मूर्ति को बहुत ज्यादा सजाते हैं, एक बच्चे की तरह प्यार करते हैं, डांटते भी हैं। और एक दिन क्या होता है कि वो मूर्ति गिर जाती है और जो ओल्ड लेडी होते हैं उन्हें बहुत ही दुख होता है, उन्हें लगता है कि उनका बच्चा गिर गया और वो अपने बेटे को बोलते हैं कि मेरे श्री कृष्ण गिर गए, मेरे लड्डू गोपाल गिर गए, डॉक्टर को बुला के लेके आओ, उन्हें दिखाना है। तो उनका बेटा पहले तो मानता नहीं है, लेकिन उस ओल्ड लेडी के प्रेशर करने पे वो बेटा जाता है और डॉक्टर को लेके आता है। डॉक्टर भी आता है और वो इस ओल्ड लेडी का दिल रखने के लिए अपना स्टेथोस्कोप उस मूर्ति के दिल के ऊपर लगाता है चेक करने के लिए, और वो देखता है कि उसे उस मूर्ति से धक धक
धक धक की आवाज सुनाई दे रही है। उस ओल्ड लेडी की भक्ति ने उस मूर्ति को भगवान का रूप दे दिया। सो इस तरीके से अगर आप भक्ति मार्ग को फॉलो करते हैं, सरेंडर करते हैं इस बिग समथिंग में, गॉड में, उसे आप कुछ भी कहें, चाहे आप किसी धर्म में बिलोंग करते हो, आप जो नाम से उसे जानते हैं, अगर आप पूरी तरीके से सरेंडर करेंगे, अनकंडीशनल लव करेंगे अपने गॉड से, तो उस गॉड की आपको प्राप्ति डेफिनेटली होने वाली है। यही बात बताई गई है भगवत गीता में। सो दैट्स ऑल एवरीवन। ऐसी कई सारी बातें हैं जो भगवत गीता के अंदर कही गई है, और अगर आपने भगवत गीता को अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भगवत गीता को पढ़ें, और जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे मेरी बातें आपको और क्लियर होती जाएगी, राइट। सो दैट्स ऑल। फिर से थोड़ा सा रिकैप देते हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ रियलिटी। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ एनर्जी है और मैं सुप्रीम एनर्जी हूँ। श्री कृष्ण के बारे में जब हम सोच रहे हैं तो हमें इस अस्तित्व के बारे में सोचना है। इसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। वो कहते हैं कि जैसे मुझे हर इंसान देखता है मैं उसे वैसे ही रूप में प्राप्त होता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो चीजें फिजिकल हैं उससे कई ज्यादा चीजें मेटाफिजिकल हैं, जिसे एक इंसान अपने 5 सेंसेस के थ्रू देख नहीं पाता, टच नहीं कर पाता, उसके परसेप्शन के ही बाहर है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने से आप जो चाहते हैं आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन अगर आपको परम आनंद की प्राप्ति करना है तो आपको मुझ में ध्यान लगाना चाहिए। फिर बताया गया है कि आपको अपने माइंड को अपना दोस्त बनाना है, आपका माइंड आप पे कंट्रोल ना करे, आपको माइंड पे कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही साथ आपको रिजल्ट से डिटैच होकर लाइफ को जीना चाहिए, जहां पर आप कर्म में एंजॉय कर रहे हैं, ना कि रिजल्ट पाने के लिए। इसके बाद ये भी कहा गया है कि आप एक स्थित प्रज्ञ स्थिति में रहें, यानी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें। खुशी में बहुत ज्यादा खुश ना हो, दुख में बहुत ज्यादा दुखी ना हो, एक मिस्टर कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी की तरह रहें। इसके बाद मेडिटेशन की सलाह दी गई है माइंड को कंट्रोल करने के लिए, और अल्टीमेटली भगवान की प्राप्ति के लिए 3 रास्ते बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन चीजों के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आपका आज इस वीडियो से क्या लर्निंग रहा, क्या अंडरस्टैंडिंग रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने भगवत गीता को पढ़ा है और आपने कुछ सीखा है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर ग्रेट कॉन्टेंट।